प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान का पाठ जीओ में श्वसन के कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतः श्वसन द्वारा वायु नथुनों से सबसे पहले किस में जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नासा गुहा के अंदर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। उच्छ्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? उच्छ्वसित वायु का अर्थ है बच्चों कि जब हम श्वसन से वायु बाहर निकालते हैं तो उस समय जो है उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? तो आंसर है 4.4%। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन 1 ठीक है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होती है? बच्चों, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% होती है, लेकिन जब हम श्वसन क्रिया में वायु बाहर निकालते हैं तो उस समय जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा रह जाती है 16.4%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। अंतः श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने होती है? यानी जब हम श्वसन क्रिया में वायु को अंदर ले जाते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग 4.04% होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा का आधार प्रदान करती है? यह है डायाफ्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जब हम श्वसन द्वारा वायु को अंदर लेकर जाते हैं तो उस समय जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों, उस वायु के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा 21%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह कौन सी दर कहलाती है? तो बच्चों, उसे श्वसन दर कहते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उच्छ्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करती हैं? तो इसमें उत्तर आएगा नीचे और अंदर की ओर जो है गति करती है। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, 15 से 18 श्वसन दर प्रति मिनट के हिसाब से सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वास दर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। उच्छ्वसन के समय डायाफ्राम किस ओर गति करता है? तो इसका ऑप्शन ऊपर की ओर, क्योंकि उच्छ्वसन में वायु जो है वो बाहर निकलती है फेफड़ों से, तो डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर गति करता है, जिससे फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और वायु जो है वो नासा द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर कितनी दर तक बढ़ सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 25 बार प्रति मिनट तक जो है वो बढ़ सकती है जब हम अधिक व्यायाम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अंत्य श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा हो जाता है? तो वक्ष गुहा का आयतन बच्चों बढ़ जाता है, क्योंकि अंत्य श्वसन में वायु जो है वो फेफड़े के अंदर जाती है तो वायु कोशिकाएं फूल जाती हैं और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। हम किसके द्वारा वायु अंदर लेते हैं? नथुनों के द्वारा वायु अंदर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। उच्छ्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कैसा हो जाता है? तो इस केस के अंदर बच्चों आयतन कम हो जाता है, क्योंकि हम जो है वायु बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से दर्द कम क्यों हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रक्त का संचरण बढ़ने से, लैक्टिक अम्ल पिघलने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी बातें इसमें होती हैं। श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिए ऑक्सीजन को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, 1 और 2 दोनों। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, 1 और 2 दोनों श्वसन में होते हैं। अंत्य श्वसन क्या होता है?
ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर आना, यानी अंत श्वसन होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु शरीर के अंदर आती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अंत श्वसन में पंसलियां किस ओर गति करती हैं? ऊपर की ओर, बाहर की ओर, 1 और 2 दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही होगा। उच्छ्वसन क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। उच्छ्वसन में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अवायवीय जीव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। खालिस्तान एक कोशिका जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, तो इसमें बच्चों ईस्ट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऊर्जा में, यानी उपरोक्त सभी इसके अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है? अवायवीय श्वसन, लैक्टिक अम्ल बनने से, 1 और 2 दोनों, एसिटिक अम्ल बनने से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यानी अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इन दोनों कारणों से जो पेशियों में ऐंठन होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, उस श्वसन को क्या कहते हैं? उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या और क्या दोनों, ऊर्जा। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है? उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होना कैसा श्वसन कहलाता है? इसे बच्चों अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोशिकाएं किसे कहते हैं? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को, जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को, जीव की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई को, ए और बी दोनों, यानी इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ही सही हैं, इसलिए जो है वो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। जीव की प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन कौन से कार्यों को संपादित करने में भूमिका निभाती है? पोषण में, परिवहन में, जनन में, उपरोक्त सभी। तो ऊपर तीनों जो है कार्यों में कोशिका की भूमिका होती है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 श्वसन की। जीव में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसे बच्चों श्वसन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। मेंढक श्वसन किसके द्वारा करता है? तो मेंढक जो है त्वचा और फुफ्फुस दोनों के द्वारा करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। मछलियाँ किसके द्वारा श्वास लेती हैं? क्लोम के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर होगा। पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? तो बच्चों रंध्र, जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। किन किन जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं? तो हाथी, शेर पहला ऑप्शन, दूसरा गाय, बकरी, सर्प, तीसरा ऑप्शन पक्षियों में, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी जो है वो सही उत्तर होगा। कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? इन्हें श्वास रंध्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल क्या कहलाते हैं? उन्हें श्वास प्रणाल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। केंचुए में गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान द्वारा होता है, तो केंचुए के अंदर जो है उस गैसों का आदान प्रदान बच्चों त्वचा से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा।
मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे नोट करें और याद करें। धन्यवाद।